वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मिड का आप लोगों को पता चल गया है कि मिड किस तरह से होगा? ये सर वो ये है कि वो असाइनमेंट बेस है। अभी तक तो ये है कि असाइनमेंट बेस्ड है। फिर असाइनमेंट बेस्ड में देखते हैं क्या क्या चेंजेस होती हैं। मीन के ओपन एंडेड बुक हुआ असाइनमेंट बेस्ड मीन के। सर तो फिर टाइम कितना मिल जाएगा? फिर मतलब कि टाइम ज़्यादा होगा, आधा दिन होगा या एक दिन होगा, इस तरह होगा। अभी तक तो यही बातें चल रही हैं कि मतलब असाइनमेंट बेस्ड है मीन ओपन एंडेड बुक है। तो फिर टाइम मतलब कि वैसे 2 घंटे होता था, अब आधा दिन भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, कोई टीचर 1.5 दिन भी रखना चाहे रख सकता है। आज का टॉपिक का नाम है वोर्टिसिटी एंड सर्कुलेशन। वर्ड सुना है वोर्टिसिटी एंड सर्कुलेशन? सर ये वर्टेक्स से रिलेटेड है ना? वर्टेक्स मतलब किस तरह? सर ये किसी ऑब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल ये पिरामिड हो गया, उसका सर ये वर्टेक्स होता है सर। सही। टॉप पॉइंट ये। तो सर इसी से रिलेटेड ये लफ्ज निकला शायद वर्टिसिटी। सही। इसमें चेंजिंग है, उससे रिलेटेड लेकिन चेंजिंग है। चलो आज क्लियर कर लेते हैं क्या क्या है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स के लिहाज से ये, ठीक है ना, फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज उसमें यूज होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। वोर्टिसिटी एंड सर्कुलेशन। वोर्टिसिटी क्या है? ये नॉर्मली कर्ल ऑफ द वेलोसिटी लेते हैं। मीन के कर्ल ऑफ द वेलोसिटी मीन के हम राइट हैंड रूल जैसे हम यूज करते थे उस तरह हम वेलोसिटी को भी कर्ल किया जाता है, मीन मूवमेंट, सर्कुलेशन या मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम नॉर्मली इन वर्ड सिंपल वर्ड में मैथमेटिक फॉर्म में कर्ल ऑफ द वेलोसिटी फील्ड बोलते हैं। तो इसको नॉर्मली जीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाली सिंबल होती है, इसको हम बोलते हैं जीटा। ठीक है, लेकिन फिक्स नहीं है। किसी बुक में कोई इस तरह यूज किया होगा, किसी में जीटा यूज किया होगा, तो हर किसी ने अपना अपना सिंबल यूज किया हुआ है। ठीक है, तो कर्ल ऑफ वेलोसिटी है तो यहाँ डेल्टा इंटू वी होता है। ठीक है, तो ये बताया है, ये वोर्टिसिटी ग्रीक वर्ड है, ये यहाँ पर वर्ड की मीनिंग बताई हुई है। ये वर्ड कौन सा है? जीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी में जो मैंने चीज़ें बताई ये सारी लिखी हैं, ये यूनिवर्सल नहीं है। यहाँ ओमेगा कहीं कहीं यूज हो रहा है अपर केस में, किसी में ये वाला यूज हो रहा है, लेकिन इस बुक में जो ओमेगा यूज किया गया है रोटेशनल मोशन या रोटेशनल वेक्टर के लिए यूज किया गया है।
तो हमारे पास रेट ऑफ रोटेशन हमारे पास जो हम फाइंड आउट करते हैं वो होता है हाफ डेल्टा इंटू वी। ठीक है, तो हाफ डेल्टा इंटू वी मीन के रेट ऑफ रोटेशन वेक्टर जो होता है हमारे पास हाफ कर्ल ऑफ वी। ठीक है ना, तो ये क्या है, डेल्टा इंटू वी क्या है, कर्ल ऑफ वी। तो ये क्या है, कर्ल ऑफ वी, तो हाफ कर्ल ऑफ वी। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रोटेशन वेक्टर इज इक्वल टू जीटा बाय 2, क्योंकि कर्ल ऑफ वी क्या है, जीटा, जीटा अपॉन 2। सही है, ये क्लियर है अभी यहाँ तक? ये सर वोर्टिसिटी क्या है सर, एक बार दोबारा समझाएंगे? ये होती है नॉर्मली कर्ल ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का कर्ल किस तरह हो रहा है, मूवमेंट किस तरह होती है, तो इसकी अभी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, मतलब कर्व पे क्या वेलोसिटी होगी या? हाँ, वेलोसिटी जो है किस तरह चेंजिंग होती जा रही है, तो ये बताता है 2 डायमेंशनल फ्लो में वेलोसिटी का पैटर्न क्या होगा, 3 डायमेंशनल फ्लो में वेलोसिटी का पैटर्न क्या होता होगा। तो ये इस तरह की चीजें बता रहा होता है वोर्टिसिटी। जो एयर पार्टिकल या आपके लिक्विड पार्टिकल्स जो रोटेट करते हैं, फ्लूइड पार्टिकल्स, उनके स्पिन वगैरह को बताने के लिए ये काम आता है वोर्टिसिटी। करंट मीन क्या, आपके पास नॉर्मली आपने देखा होगा वोर्टिसेस क्रिएट होते हैं पानी में। दिखा देता हूँ नेट पे। वोर्टिस मीन सर्कुलेशन पाथ नहीं क्रिएट होता है, सर्कुलर मोशन होती है। तो उस तरह को हम बोलते हैं वोर्टिसिटी। वोर्टेक्स क्रिएट होते हैं पानी में सर्कुलर। तो वोर्टेक्स से निकला हुआ है नेट। यहाँ से डायग्राम है इस तरह, देखें ये सर्कुलर पाथ में क्रिएट होगा। ठीक है, तो किस तरह करंट मूव कर रहा है, वाटर करंट, किस तरह वाटर की मूवमेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ बताया है ये लो वर्टिसिटी है तो मूवमेंट डिस्टर्बेंस कम है। यहाँ देखें पानी सीधा सीधा आ रहा है, यहाँ पर क्या है देखें, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ये हाई वर्टेक्स फोर्सेस है। इस तरह यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है इसका। तो इसने क्या, रीजन फ्लूइड विच द फ्लो रिवॉल्व अराउंड द एक्सिस लाइन। ठीक है ना, तो फ्लो जो मूव करेगा अराउंड एक्सिस लाइन या कर्ल ऑफ वेलोसिटी जो रोटेशन को बता रहा होता है। वैसे आपने देखा होगा पानी में एक व्रिल क्रिएट हो रहा होता है, सही है, तो उस टाइम ये काम आता है जब वहाँ पर वाटर का रोटेशन हो रही हो या व्रिल क्रिएट हो रहा हो, तब वहाँ पास ये प्रॉपर्टी बताते हैं जिसको हम बोलते हैं कर्ल ऑफ द वेलोसिटी फील्ड। सही है, क्लियर है ये? क्लियर है? यस सर। तो डेल्टा इंटू वी हम रिप्रेजेंट सर करते इसका हैं। मतलब ये है कि जो वेलोसिटी, वाटर की जो वेलोसिटी होती है, उसके जो पार्टिकल होते हैं, ये वोर्टिसिटी उसी के लिए इस्तेमाल होगा। हाँ, यहाँ पर इसी के लिए यूज हो रहा है। अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आगे, उसमें देख लेना किस तरह है। ठीक है, अब देखें जब हमारे पास वाटर मूव कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है तो यहाँ पर एक शेप लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सिमिलरिटी बुक में शो थी, तो यहाँ पर कोई ना कोई शेप है, जैसे कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो हमारे पास क्या होता है, ठीक है ना, तो हमारे पास जब भी वाटर फ्लो करेगा तो अगर इस तरह बॉडी रोटेट हो जाए तो इसमें हमारे पास क्या होगी, रोटेशनल बाउंड्री लेयर होगी, क्योंकि इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर, जो बाउंड्री के करीब हो तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल बाउंड्री लेयर। अगर इस तरह बॉडी का शेप मतलब कि रोटेट ना हो तब इरोटेशनल बाउंड्री लेयर होगी। अब देखें जब भी यहाँ पर वाटर मूव कर रहा होगा, वाटर मूव कर रहा है इस तरह, अगर हमारे पास वर्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑफ फ्लो फील्ड नॉन जीरो होगी, क्या वर्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑफ फ्लो फील्ड नॉन जीरो मीन 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकती है, तो fluid particle that happens to occupy that point in a space is rotating। ठीक है, अब
ये वाला जो फार्मूला है हमारे पास डेल्टा इंटू वी, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है इसमें, डेल्टा इंटू वी की वैल्यू 0 नहीं आती है, मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगी, तो मीन कि हमारे पास क्या होगा, वोर्टिसिटी यहाँ पर 0 नहीं है, तो बॉडी जो होगी हमारे पास, जो पानी में सरफेस में इमर्स होगी, वो रोटेट करेगी, तो उसको हम बोलेंगे रोटेशनल वेलोसिटी, ठीक है। तो वोर्टिसिटी वर्ड जो निकला हुआ है नॉर्मली वोर्टेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, ये आप गूगल पे भले सर्च कर लें, तो वोर्टेक्स ऑफ वाटर क्या होता है, ये भले आप सर्च कर लें, तो उसमें क्या होता है, वाटर में सर्कुलेशन कैरेट हो रही होती है, ठीक है। तो वोर्टेक्स जो वाटर जो है मूव कर रहा होता है ना सर्कुलर मैनर में, ये 2D 3D फ्लो के लिए बता रहा होता है, ठीक है। सिंपली आपने देखा होगा एयर का, जो आपने वोर्टेक्स देखा होगा, ज्यादातर कैरेट होता है, सर वो तूफान में जो घूमते ही ना एयर, उस तरीके हाँ से जो। उस तरीके से। सही है, अब समझ में आ गया, ज्यादा क्लियर हो गया। जी सर। देखें इसमें भी, देखें क्या लिखा हुआ है, तो ये 2D 3D फ्लो के लिए बता रहा होता है नॉर्मली, ठीक है ना। वाटर इस तरह मूव कर रहा है, या सर्कुलर मोशन होगी या इस तरह होगा, तो ये 2D या 3D फ्लो डायमेंशन के लिए यूज हो रहा होता है, नॉर्मली 2D को हम कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अगर वोर्टिसिटी किसी भी रीजन में फ्लो वेलोसिटी में 0 होगी, इसमें फ्लो 0 होगा, अगर वोर्टिसिटी की वैल्यू 0 है, तो आपके पास फ्लूइड जो पार्टिकल होंगे नॉट रोटेटिंग होंगे, ठीक है। अगर वोर्टिसिटी की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं आती, तब क्या होगा, इसमें बॉडी जो होगी हमारे पास रोटेशनल वेलोसिटी होगी, बॉडी में कौन सी वेलोसिटी होगी, रोटेशनल। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए वोर्टिसिटी की, तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास रोटेशनल, सही है। तो ये हम वोर्टिसिटी के बेस में बता सकते हैं कि बॉडी में कौन सी मोशन होगी, वेदर इट विल बी रोटेशनल और इरोटेशनल। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने इसको डिफाइन करना हो, तो हम किस तरह लेते हैं, नॉर्मली हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली हाफ कर्ल ऑफ वी, क्या लेते हैं, हाफ कर्ल ऑफ वी, तो हाफ कर्ल ऑफ वी से 1/2 मॉडुलस आई जे के, आई के लिए हमें पता है एक्स लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, वाई के लिए पार्शियल डेरिवेटिव वाई और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड, तो यहाँ यू वेलोसिटी का एक्स में कंपोनेंट क्या होगा, यू होगा, वाई में वी और जेड में डब्ल्यू। तो इस हिसाब से ये फार्मूला ड्राइव किया गया है, यहाँ से ये फार्मूला आप इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं, वरना तो इस तरह हमारे पास एक्स में क्या ले रहे हैं, एक्स में हम ले रहे हैं डब्ल्यू अपॉन वाई माइनस वी अपॉन जेड, तो ये कैसे आया है, तो आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आ जाएगा, हाफ हम लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट को रो और फर्स्ट कॉलम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो आई बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल ऑफ वाई, ठीक है, पार्शियल वाई मतलब पार्शियल, यहाँ पर डब्ल्यू है, तो ये डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, ये देखें, ये इस तरह ये, क्योंकि पार्शियल ऑफ वाई है यहाँ पर, मल्टीप्लाई डब्ल्यू से हो रहा है, पार्शियल डब्ल्यू विथ वाई। अब हमारे पास हमें पता है कि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो बीच में क्या आता है, माइनस, तो ये माइनस सिंबल आ गया, तो ये क्या है, ये मल्टीप्लाई होगा v से, ये v से मल्टीप्लाई होगा, तो पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू z प्लस, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, j, j आ गया, ठीक है। अब हमारे पास पता है फार्मूले में क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है, सेकंड को हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है, जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस j। अब हमारे पास ये वाली रो और ये रो और ये कॉलम गायब हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, पार्शियल ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू माइनस पार्शियल जेड विथ रेस्पेक्ट, पार्शियल यू विथ रेस्पेक्ट टू जेड। अब यहाँ देखें उलट लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने जो माइनस बाहर लिया था वो इसने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर, देखें क्लियर है, यस। ठीक है, क्योंकि यस माइनस सर। इसने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, इस तरह प्लस के, तो यहाँ से ये वाली रो और ये रो और ये कॉलम हम एलिमिनेट कर लेंगे, तो हमारे पास ये क्या होगा, पार्शियल एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वी, पार्शियल वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल यू विथ रेस्पेक्ट टू वाई इनटू के,
ठीक है, तो ये फार्मूला इस तरह ड्राइव किया गया है। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं ये फार्मूला रिमेंबर आप इस तरह कर सकते हैं, वरना तो डायरेक्टली ये था तो कहीं कहीं ये वाला भी फार्मूला स्ट्रक्चर में शो किया गया है। ठीक है, तो ये बताया द वेक्टर जो हमारे पास, हमने इसको हमने हाफ ऑफ कर्व वेलोसिटी लिया हुआ है इसलिए हमने ये लिया था। तो हम इन अदर वर्ड बोल सकते हैं जैसे कि हमने पढ़ा है जीटा बाय 2 इजिकल टू ओमेगा है, तो जीटा इजिकल टू ओमेगा हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। यस सर। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है जीटा इजिकल टू 2 ओमेगा, जिसको हम बोलते हैं कर्ल वी, इसको हम बोलते हैं कर्ल वी। कर्ल वी हम बोल सकते हैं 2 ओमेगा के भी इक्वल है, जिसको हम वर्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल हैं सिंपल से। अब इसने बताया फॉर अ सर्टेन 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड द वेलोसिटी इज गिवन बाय इक्वेशन। अब कोई भी 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड है तो वेलोसिटी जो गिवन की जाती है इक्वेशन से v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आई माइनस 2xy j। ठीक है, तो ये x का कंपोनेंट है, ये y का कंपोनेंट है, क्योंकि ये i है इसमें j है, मीन ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, और k कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पर गिवन नहीं है तो क्या होगा, 0। 0। ठीक है ना, तो हमने बताना है फाइंड इज दिस फ्लो रोटेशनल और एरोटेशनल। तो क्या ये एरोटेशनल है, हमने ये बताना है। तो हमने क्या करना है, हमने कंडीशन पढ़ी है अभी अभी, अगर इसमें हम ये हमने पढ़ा था if the vorticity at a point of in a flow field is non zero, अगर vorticity नॉन जीरो आती है तो fluid particle ऑक्यूपाई करेगा कोई ना कोई पॉइंट इन दी स्पेस। ठीक है, तो कोई ना कोई पॉइंट हो, नॉन जीरो वैल्यू हो vorticity की, तब वहाँ पास रोटेशनल होगा, अगर जीरो वैल्यू आती है तब वहाँ पास क्या होगा, एरोटेशनल। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हमारे पास क्या आएगी vorticity की। तो हमने क्या करना है, इसकी vorticity में हमने पॉइंट्स डिफाइन कर लिए। तो ये क्या है, u है कंपोनेंट वेलोसिटी का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये v कंपोनेंट है 2xy माइनस 2xy है, w 0 हो गया। तो हमें पता है wx हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमने फार्मूला पढ़ा है, ये वाला कंपोनेंट x है, पार्शियल w विथ रेस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू z। ठीक है, तो ये हाफ तो बाहर था फार्मूले में, ये रहा ये वाला हाफ, ये हम हाफ लेंगे। ठीक है, इस बाय मिस्टेक इसमें ये कर्ल के लिए नहीं शो किया गया, लेकिन हम क्या करेंगे, हाफ लेंगे। ठीक है ना, तो हम अपन हाफ पार्शियल w विथ रेस्पेक्ट टू y माइनस हाफ, ये हाफ बाहर ही है, तो पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू z, तो पार्शियल w विथ रेस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू z। तो आप पास w क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, w क्या है, 0 है। ठीक है। अब v को हमने पार्शियल डेरिवेटिव किससे करना है, z से। क्या v में z है, नो सर। तो ये कांस्टेंट काउंट होगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल z से लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास wx क्या आ गया इसमें, 0। 0। ठीक है, इस तरह wy फाइंड आउट करना है, wy का फार्मूला क्या है, हाफ। तो फार्मूला ये रिमेंबर आप किस तरह कर लेंगे, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, हाफ पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू z माइनस पार्शियल w विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास u का क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू z है, क्या इसमें z है, नो सर। ठीक है, तो इसका 0 हो जाएगा अगेन। तो इस तरह पार्शियल w विथ रेस्पेक्ट टू x, ये ऑलरेडी 0 है तो ये 0 होगा, तो इसका भी 0 आ गया। इस तरह अगर ये w 0 नहीं होता, क्या होगा फिर, अगर ये 0 नहीं होता तो ये फिर 3 टर्म आती। हाँ कोई ना कोई टर्म आती, फिर हम बोलते हैं कि ये फ्लो क्या है, रोटेशनल है। अभी 0 0 आ रहा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें 0 नहीं आएगा। अब अपन डब्ल्यू जेड कर रहे हैं, हाफ पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू हाफ। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x, पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, y कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये माइनस 2x हो जाएगा, बल्कि माइनस 2y हो जाएगा। पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x है तो माइनस 2y, इस तरह माइनस पार्शियल v पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू y है, पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये क्या हो जाएगा, -2 है। ठीक है, तो माइनस 2y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0। अब हमें पता चल गया कि ये क्या है, इसमें
वोर्टिसिटी 0 0 0 आ रही है, तो मीन क्या हमारे पास फ्लो कौन सा है, रोटेशनल है। सही है, क्लियर है। जी सर। अब दूसरा न्यूमेरिकल है, इसमें 0 नहीं आ रही। अब हमारे पास देखें, कंसीडर द फ्लोइंग फॉलोइंग स्टडी इन कंप्रेसर टू डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड। v क्या है, u कमा v है, तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस माइनस 2xy माइनस 1 j। इज दिस फ्लो रोटेशनल और रोटेशनल, ठीक है ना। तो इसमें बता रहा है स्केच, स्केच का बुक में देख लेंगे किस तरह है। तो हमने फाइंड आउट करना है क्या ये रोटेशनल है या इरोटेशनल है। तो हमने क्या करना है, भले आप सभी से फाइंड आउट करते जाएं या इसने डायरेक्टली लिया हुआ है, के कंपोनेंट लिया हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे, आप सभी का फाइंड आउट करते जाएं, क्या यह 0 आ रही है या नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है, पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x लेंगे पहले, ठीक है। तो हमारे पास क्या है ये, तो इसका x में क्या आएगा, x कंपोनेंट में हाफ पहले ना लें, तो हाफ क्या है, रोटेशनल वेलोसिटी के लिए है, तो वैसे ले रहे हैं। तो अगर ओमेगा w बाय ओमेगा y माइनस ओमेगा v बाय ओमेगा z, अगर रोटेशनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तब डब्ल्यू एक्स लेना है, हाफ लेना है तब। अगर डायरेक्टली वोर्टिसिटी फाइंड करना है फिर हाफ नहीं लेते हैं हम, क्योंकि वोर्टिसिटी में हाफ नहीं है, इसमें हाफ गिवन है, क्योंकि ये 2 ओमेगा है तो हाफ हाफ आपस में कट हो जाएगा, तो इसलिए इसने हाफ नहीं लिया है दूसरे नंबर का। तो हमने क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। जस्ट अ मिनट, कॉल आ रही है, एक मिनट मैं देख लूँ किसकी। तो हमने क्या करना है अभी, इसमें u को फाइंड आउट करना है, और ठीक है, u को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अगेन इसी तरह हाफ पार्शियल w विथ रेस्पेक्ट टू y माइनस v विथ रेस्पेक्ट टू z। भले आप इससे ले लें, तो इससे क्या आ जाएगा, इसमें कंपोनेंट इसका क्या आ रहा है, हाफ पार्शियल। अब फार्मूला ये क्या है हमारे पास, u क्या है हमारे पास, w विथ रेस्पेक्ट टू y, w विथ रेस्पेक्ट टू y क्या आएगा, इसका क्या आ रहा है, w विथ रेस्पेक्ट टू y माइनस माइनस 2y, 2x 2x माइनस 2x। u v w w w क्या है हमारे पास यहाँ पर है, पहले w है विथ रेस्पेक्ट टू y, कांस्टेंट, कांस्टेंट ठीक है ना। जीरो। w कुछ भी नहीं है कांस्टेंट। तो जीरो है यहाँ पर देखें, u क्या है, एक्स स्क्वायर, v क्या है ये है, और w क्या है, जीरो है, 0। ठीक है ना। तो w विथ रेस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है, क्लियर है। इस तरह माइनस पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू z, तो v विथ रेस्पेक्ट टू z है कुछ, नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी z नहीं है, बल्कि यहाँ पर v ये है। तो आप क्या करें, पहले डिफाइन कर लेना, नोमेरिकल जब भी करें पहले u v और w को पहले डिफाइन कर लो क्या है। तो v में भी z नहीं है तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास पहला कंपोनेंट ये जीरो हो रहा है, ठीक है, ये क्लियर है। फर्स्ट कंपोनेंट उसमें भी जीरो हो जाएगा। जी हाँ, पूछ लें। ये एक बार दोबारा समझा दे सर, ये यू वी और डब्ल्यू वाली बातें। अब देखें, मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल करने से पहले पहले डिफाइन कर लें u क्या है यहाँ पर। u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर है, ये आप डिफाइन कर लें, पहले छोटा u होगा, v क्या होगा, माइनस 2xy माइनस 1, w क्या है, जीरो, ठीक है। तो हमने ये डिफाइन कर लिया इनिशियल में, बल्कि 2xy या xy क्यों,
तो माइनस 2xy माइनस 1। ठीक है, तो हमने ये डिफाइन कर लिया u क्या है, v क्या है और w क्या है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये फार्मूला डायरेक्टली पुट करना है जैसे हम पहले करते आते थे। तो wx इज इक्वल टू हाफ पार्शियल w विथ रेस्पेक्ट टू y। तो पार्शियल w विथ रेस्पेक्ट टू y क्या है, पार्शियल w विथ रेस्पेक्ट टू y, w क्या है यहाँ पर 0 है। 0। ठीक है, अब हमारे पास माइनस पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू z लेना है, तो v 0। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो पहला हमारे पास ये आ गया 0। इस तरह wy हमने लेना है, wy क्या है, हाफ पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू z। पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू z क्या है, u क्या है यहाँ पर, ये है एक्स स्क्वायर, तो इसमें z नहीं, तो ये भी ठीक है, 0 हो जाएगा। 0। ठीक है, इस तरह माइनस पार्शियल w विथ रेस्पेक्ट टू x, w विथ रेस्पेक्ट टू x है तो ये भी 0 है। तो ये दो कंपोनेंट 0 हो गया। अब थर्ड कंपोनेंट पे आते हैं, तो इसने बुक में डायरेक्टली किया। थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारे पास, हाफ पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x। पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, v क्या है, ये है। ठीक है, बल्कि ये है माइनस 2xy। तो पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x है तो इसका क्या आएगा आंसर, 2y x माइनस को 2y। ठीक है, माइनस 2y आ जाएगा। तो माइनस 2y आ गया इसका। ठीक है, हाफ माइनस 2y। अब हमारे पास क्या है, माइनस पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू y। तो पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, u क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा 0। 0। तो ये माइनस 2y जो आया है हमारे पास क्या है, ये पार्शियल ऑफ ठीक है, v विद रिस्पेक्ट टू, ये ठीक के है, कंपोनेंट है। ठीक है, लेकिन बाहर हाफ है। ठीक है, तो हमारे पास हाफ आ रहा है तो WZ में हाफ ले रहे थे। अगर हम वॉर्टिसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे W को। अगर W फाइंड आउट करते हैं फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर यही आंसर आ जाएगा हमारे पास। सही है, क्लियर है ये न्यूमेरिकल। सर के क्या बता दें, के कैसे आया? ये हमारे पास आई जे के ले रहे हैं। इसमें देखें, हमने ये वाला वेक्टर लिया है, इससे हम क्या शो करते थे, अगर ये वाला फाइंड आउट करते हैं तो इसमें क्या है, आई मल्टीप्लाई में है। ये वाला फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसमें जे मल्टीप्लाई में है। ये वाला पूरा फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसमें के मल्टीप्लाई में है। तो हम ये वाला भी फाइंड आउट करते थे, थर्ड यही कर रहे थे, ठीक है सर। इसलिए हमने के लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास 0 नहीं आ रही वैल्यू। ठीक है, वर्टिसिटी की, तो हमारे पास फ्लो कौन सा होगा, नॉन जीरो है वैल्यू इसकी, इसलिए हमारे पास फ्लो क्या होगा, रोटेशनल फ्लो होगा। सही है, क्लियर है ये वाला बुक सेंजिल सही, ये न्यूमेरिकल सेंजिल सही है। क्लियर हो गया ये न्यूमेरिकल, या कोई डिफिकल्टी तो पूछ रहे, क्लियर है ये न्यूमेरिकल। जी सर। सर ये बुक आपने एलएमएस पे रखी है? एलएमएस में चेक कर लेता हूँ, नहीं तो दोबारा रख लूंगा। ग्रुप में मेरे ख्याल शेयर की थी स्टार्ट में, लेकिन मैं एलएमएस से दोबारा रख लूंगा। सर सर आप जो है वो एलएमएस पे जो है वो सर आपने अपलोड नहीं किया ये सारे लेक्चर। सर सारे लेक्चर जो है वो डेट वाइज अपलोड कर दें, आज के भी अपलोड कर दो, आप प्रीवियस के भी। तो पहले कितने हुए अपलोड, सर लास्ट क्लास वाला नहीं हुआ हुआ, बस क्या हुआ मेरा। और सर स्लाइड भी नहीं हुई, स्लाइड्स भी नहीं थी सर, वो आप कह रहे थे कि मैं दूंगा, चलो लास्ट क्लास में आपने बोला था। चलो मैं दोबारा रख लूंगा। तो लास्ट एक भी वाला स्लाइड लेक्चर जो नहीं है। फ्राइडे वाला। जी चल सर। सर एलएमएस पे कुछ भी लिंक दिया था आपने, उस पे है सारी चीजें। उसमें सर सर वीडियोस नहीं है उसमें सर। ड्राइव पे जो है वो वीडियो लेक्चर है सर, लेक्चर नहीं है आपका। चलो मैं सर उसमें जहाँ स्लाइड्स जैसे अपलोड 2 कर, पढ़ाया लेक्चर फुल है। ठीक है, तो मैं वो कर लूंगा अपलोड। सर डेट वाइज जो है वो अपलोड कर दिएगा। चलिए सही है। ठीक है, तो हमने ये न्यूमेरिकल ये हुआ है। ठीक है, इसमें वॉर्टिसिटी की ज़्यादा डिटेल पढ़नी हो तो यहाँ पर ये टॉपिक है। ठीक है, तो फ्लो फील्ड में ये बताया हुआ है। तो वॉर्टिसिटी क्या है, ट्वाइस है एंगुलर वेलोसिटी का, जैसे ये सर्कुलेट कर रहा है। तो ये पूरा भले आप पढ़ना हो तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, वॉर्टिसिटी एंड रोटेशनल। ठीक है, इस तरह हम आ जाते हैं अब सर्कुलेशन पे। सर्कुलेशन क्या है, तो ये नॉर्मली वॉर्टेक्स मोशन को बताने के लिए यूज हो रहा होता है। तो इसमें नॉर्मली हमारे पास कोई भी पॉइंट है, उस पे जो वेलोसिटी मूव कर रही है तो उसका टेंजेंट कंपोनेंट लिया जाता है। ठीक है, कोई भी
तो हम इसमें क्या करते हैं, टेंजेंट कंपोनेंट स्केल ले रहे होते हैं, इसमें जो वेलोसिटी है उसका टेंजेंट कंपोनेंट को लिया जाता है, तो वहाँ पर डिफाइन करते हैं वो क्या है, सर्कुलेशन है। अब किस तरह ऐसे पता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक सरफेस है यहाँ पर, तो डेफिनेशन में बात करते हैं, ये सरफेस है, कोई भी आर्बिट्री सरफेस है या कर्व है, ठीक है। तो इसमें कॉन्टोर भी वर्ड यूज हो सकता है, क्लोज सरफेस भी वर्ड यूज हो सकता है, डिफरेंट वर्ड इसमें यूज होते हैं इस सरफेस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। कॉन्टोर भी समटाइम यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेंजेंट लाइन ड्रा की जाती है इसमें। तो जब भी यहाँ पर लीव करेगा तो किसी न किसी वेलोसिटी टेंजेंट पे लीव करेगी, तो उसका जो एंगल होगा या डिस्टेंस होगा ds होगा, तो ये उसको डिफाइन कर रहा होता है। तो इसकी अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये क्या बोलता है, ठीक है। अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ वोर्टेक्स मोशन इज दैट ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कॉमनली एसोसिएट कर रहे हैं हम वोर्टेक्स की मोशन से, जो हमने पढ़ी है वोर्टेक्स मोशन, उसके एसोसिएटेड में होगा, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को नॉर्मली इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो ये लाइन इंटीग्रल है टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी का, जो किसी भी क्लोज कर्व में लिया जाता है। तो जैसे मैंने बताया टेंजेंट कंपोनेंट को हम लेते हैं, तो ये बताया टेंजेंट कंपोनेंट को लिया गया है वेलोसिटी को। अब बस ये जो है सर्कुलेशन जो है हमारे पास रिप्रेजेंट जो हमारे पास इस तरह की जाती है। अगर अभी हमें पता है कि ये क्लोज सरफेस है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टोर इंटीग्रेशन लेते हैं। मीन के यहाँ पर कोई ना कोई इसकी लिमिट होती है या कोई ना कोई सरफेस होता है। तो इसमें क्या है, वेलोसिटी का टेंजेंट कंपोनेंट है, वेलोसिटी है, तो इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट पे लीव करेगी, जो हमारे पास लीव कर रही है ds पे लीव कर रही है। तो हमने ये v डॉट ds इसीलिए लिया हुआ ये, सही है, सही है, ये डेफिनेशन समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल साइन मीन के इंटीग्रेशन इज टेकन अराउंड द क्लोज कर्व। तो यहाँ पर डिफाइन किया है क्लोज कर्व में ले रहे हैं, सी काउंटर क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में लेते हैं, ds डिफरेंशियल लेंथ होती है, ठीक है। अब लेंथ इसकी क्या है, उस पर लीव कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर डिफाइन किए गए हैं। डेफिनेशन क्लियर है इसकी सर्कुलेशन की? ठीक है ना। यस सर। तो अब हमारे पास क्या है, v डॉट ds है, तो हमारे पास पता है फॉर रोटेशनल फ्लो हमें v पता है, अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, v इज इक्वल डेल्टा इंटू फाई, ठीक है। तो डेल्टा इंटू फाई है, उसके लिए जैसे कि हमने पढ़ा था इसमें, वैसे यहाँ पर डेल्टा इंटू फाई लिया जाता है। ये हमारे पास डेल्टा इंटू वी था इसमें कर्ल ऑफ वेलोसिटी, तो उसमें क्या अगर सर्कुलेशन होगी तो डेल्टा इंटू फाई होगा ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, डेल्टा इंटू फाई लेंगे रोटेशनल के फ्लो के लिए। अभी हम वेलोसिटी पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसमें भी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। v इज डेल्टा इंटू फाई लेते हैं, सो दैट यहाँ पर v डॉट ds था, तो उसमें हमने क्या किया है, v की जगह डेल्टा इंटू फाई लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो v की जगह डेल्टा इंटू फाई, तो डेल्टा इंटू फाई डॉट ds हो जाएगा। ये v की जगह हमने डेल्टा इंटू फाई लिखा है, तो डेल्टा इंटू फाई डॉट ds, तो ये किसके इक्वल है, डी फाई के। ये डी फाई क्या है, यहाँ पर सर्कुलेशन जो हमारे पास क्रिएट हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास ये किस तरह आया, डेल्टा इंटू फाई, तो यहाँ पास क्या है, ये चेंज है, ये भी चेंज है, ठीक है। तो हमारे पास क्या लिया गया इसमें, डेल्टा फाई को हमने इसमें क्या किया है, डायरेक्टली हमने कॉन्टोर इंटीग्रेशन ले लिया है, और हमारे पास चेंजिंग इन डेल्टा फाई कितनी आ रही है उससे रिप्रेजेंट कर लिया है। क्योंकि ये चेंजिंग आ रही है डेल्टा, तो ये भी हमारे पास चेंजिंग आ रही है, तो हमने डायरेक्टली डी फाई से रिप्रेजेंट कर लिया। ये डेल्टा आपस में हटा दे, तो हमारे पास क्या है, सर्कुलेशन की जो नॉर्मली फाई के टर्म में डेफिनेशन बताई गई है, कॉन्टोर ऑफ हमारे पास जो डी फाई है ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस है जो सर्कुलेशन सरफेस के अंदर होगी। सर ये साइन का नाम क्या है, सर्कुलेशन? हाँ सर्कुलेशन है, साइन का सिंबल देख लेना, अभी मुझे ज़हन नहीं आ रहा, तो बुक से देख लेते हैं क्या है। तो सर्कुलेशन की सिंबल जो है ये वाली होती है, बल्कि वहाँ लिखा नहीं था या क्या था, मैंने क्यों मिस की है, ये 9th चैप्टर में था सर्कुलेशन, 8th चैप्टर में ना। तो वोर्टेक्स स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं, इसकी सिंबल को क्या लिखा हुआ है, नाम, नाम नहीं लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ यहाँ पर, नहीं लिखा हुआ ना, वर्टेक्स स्ट्रेंथ लिखा है सर। हाँ नाम नहीं लिखा हुआ है इसका सिंबल का, तो इसलिए मैंने लीव कर ली थी। तो ये वोर्टेक्स स्ट्रेंथ या सर्कुलेशन बोला जाता है इसको, दोनों दोनों नाम इसी के हैं, ठीक है। सिंबल देख लेंगे, किसी और स्लाइड से मिल गई
तो नेट से देख लेना, आप बता देना। सर डी फाइव से पहले जो सिंबल है ये बता दो जरा। कौन सी वाली? साइक्लिक इंटीग्रेशन है सर ये तो। ये तो साइक्लिक सर इंटीग्रेशन है। डी फाइव से पहले वाला सिंबल। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन है। सर ये थोड़ा समझा दें, ये समझ में नहीं आया। ये क्या है, साइक्लिक इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं? हमारे पास सरफेस के अंदर कोई भी चीज रोटेट हो रही है तो उसमें इंटीग्रेशन हम लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइकिल। साइकिल के अंदर जो हमारे पास लिमिट्स गिवन होती है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसके बाद हमें पता है कि साइकिल रिपीट होती जाएगी, तब हमारे पास क्या करते हैं, साइक्लिक इंटीग्रेशन लेते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या होता है नॉर्मली, तो इसमें हमारे पास क्या है, अगर रोटेशन हमारे पास ये होगा, रोटेशनल फ्लो होगा, तो सर्कुलेशन की जो वैल्यू आएगी 0 आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें साइक्लिक इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इसमें आपको लिमिट गिवन होती है नॉर्मली। तो साइकिल में जैसे कि हमारे पास क्या होता है, हमें पता है सर्किल है, तो उसमें लिमिट क्या होती है हमारे पास, सर्किल में अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो एंगल कितनी वेरी कर सकती है जिसके बाद में रिपीट हो जाए? सर 360। 360, ठीक है ना। तो 360 के बाद हमें पता है रिपीट हो जाएगी, तो हम 360 इसकी अगर सर्किल है शेप तो 360 लेंगे, अगर कोई और शेप है तो उस हिसाब से रीडिंग लेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सर्किल का, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए पहले हमें बताया गया कि सर्कुलेशन की वैल्यू जो है कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिजल्ट इंडिकेट करेगी ए रोटेशनल फ्लो है जिसमें सर्कुलेशन विल जनरेट जनरली बी 0, ठीक है। तो सर्कुलेशन 0 होगी। अब यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल दिखाया गया है, तो इसमें क्या किया गया, एक सर्किल ही है शेप में, क्या है, सर्किल है। जैसे कि आपने बताया उसकी क्या होती है, 360 होती है। 360 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पाई से, सही है, क्लियर है। यस सर। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, सर्किल में मोशन अगेन रिपीट होती जाएगी, बकाया लिमिट सेम आती जाएगी, इसलिए हमने 0 से 2 पाई तक लिया गया ये। तो फ्री वॉर्टेक्स को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं वी थीटा इज इक्वल के बाय आर से, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये फ्लूइड 1 में पढ़ना चाहिए था या कॉन्टिन्यूस होता, तो अभी आप डायरेक्टली लिख लें, फ्री वॉर्टेक्स जो क्रिएट होता है वी थीटा इज इक्वल टू के बाय आर से क्रिएट होता है, ठीक है। फ्री वॉर्टेक्स का जो फार्मूला है वो है वी थीटा इज इक्वल टू के बाय आर। तो सर्कुलेशन अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस जो हम लेते हैं के बाय आर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, के बाय आर क्या है, ये वी थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखें के बाय आर क्या है, अगर सपोज करें तो ये हमारे पास देखें वी होता है हमारे पास यहाँ पर, अगर किसी एंगल पे लीव कर रहा है यहाँ पर सपोज करें, तो ये क्या होगा, वी कोस थीटा इंटू डी एस होना चाहिए था अगर कोई एंगल होगी इन दोनों के बीच में। पर ये वाली चीज देख लें, वी डॉट डी एस हमने पढ़ा था। तो अगर ये किसी एंगल पे लीव कर रहा है तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास वेक्टर है, अगर डॉट को हटा दे तो हमारे पास वी कोस थीटा इंटू डी एस हो जाता। इस तरह हमारे पास यहाँ पर क्या लिया गया, के बाय आर है, ठीक है। तो के बाय आर है तो ये किसी न किसी रेडियस पे लीव करेगा, ये किसी न किसी रेडियस पे लीव करेगा या किसी न किसी डिस्टेंस पे लीव करेगा। इस तरह यहाँ पर आर इंटू डी थीटा क्या लिखिए, यहाँ पर एंगल जो इनके बीच में बन रही है। तो हमने क्या लिया, के बाय आर इंटू आर डी थीटा, सही है। ये फार्मूला क्लियर हो गया, कहाँ से आ गया है सर ये सर डेल फाई के बाय के अपॉन आर। जी हाँ, ये वोर्टेक्स का है, फ्री वोर्टेक्स का फार्मूला है वी थीटा इज इक्वल टू के बाय आर। ओके सर, ठीक है, तो ये फार्मूला डायरेक्टली आप याद कर लें, ठीक है। तो सर अगर फ्री वॉर्टेक्स नहीं होगा तो फिर ऊपर वाले यूज करेंगे फार्मूला। हाँ, तो इसके नंबर का हम कुछ कल कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप देख लेना किस तरह हमने यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन आज हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं जो है, फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर देखना कौन सा फार्मूला किस टाइम यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला फार्मूला समझ में आ गया, कैसे आ गया है हमारे पास, वी थीटा इंटू आर होता है या एस होता है जो डी एस होता है, तो हमने वी थीटा की जगह हमने क्या लिया है, के बाय आर, ठीक है। और ये किसी ना किसी एंगल पे हमारे पास लीव कर रहा है, जो एंगल है इनके बीच में थीटा है, ठीक है। तो इसने क्या लिया है, डी थीटा को एंगल लिया हुआ है जो चेंजिंग आ रही है, और आर क्या है, जिस डिस्टेंस पे ये लीव कर रहा है, यहाँ पर डी एस था उसमें आर पे लीव कर रहा है। जब हमारे पास सर्कुलेशन होगी तो रेडियस लाजमी बात होगी, कोई ना कोई होगा, तो आर डी थीटा है। तो अब हमारे पास देखा जाए तो ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या आ रहा है इसमें, के इंटू थीटा आ जाएगा जब इसका इंटीग्रेशन हम लीव करेंगे। तो के इंटू थीटा आएगा, तो थीटा की लिमिट क्या है यहाँ पर, 2 पाई, ये है, देखें, और के कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, 2 पाई के आ गया। तो ये शो करता है सर्कुलेशन इज नॉन जीरो। जब सर्कुलेशन होगी तब हमारे पास वैल्यू
2 पाई के आती है या कोई भी शेप के हिसाब से चेंज हो रही है, तो सर्कुलेशन में वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए। सही है, क्लियर है ये बात? सर ये कैसे पता चल रहा है कि नॉन जीरो है? तो अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है 2 पाई के, तो के की कोई ना कोई लाजमी वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगा कोई ना कोई, तो हमारे पास वैल्यू होगी, तब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जीरो से ज्यादा ही आएगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि सर्कुलेशन में वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। सर ये ओके इंटीग्रेशन में जो ओके सर। 2 पाई है इसके डालने की वजह से सर 2 पाई किया है ना। हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ शेप पे डिपेंड कर रहा है, शेप किस तरह का है। अभी हमने सर्कुलर शेप लिया इसलिए 0 से 2 पाई हमने ले लिया है। सही है। अब however for a rotational flow the circulation around any path that does not include a singular point will be zero। ये बता रहा है अगर किसी रोटेशनल फ्लो है सर्कुलेशन अराउंड दी एनी पाथ, तो फिर हम सर्कुलेशन किसी भी पाथ में जिसमें सिंगुलर पॉइंट ना हो तो उसको हम जीरो लेते हैं। अगर मीन के सर्कुलेशन जहाँ पर कंसीडर नहीं की जाए, मीन के ठीक है एक्ट ना कर रहे, तो उसको हम जीरो लिया जाएगा। तो नॉर्मली वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन है, तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन, इसका रिलेशन बताया गया है दोनों का सर्कुलेशन के साथ। तो ये वाला फार्मूला जो यूज होता है फाई इज इक्वल टू सर्कुलेशन अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, किसी कहीं कहीं ये वाला यूज किया गया फाई अपॉन सर्कुलेशन अपॉन 2 पाई आर, नीचे 2 पाई आर भी लिया गया है, कहीं कहीं फाई सर्कुलेशन अपॉन 2 पाई थीटा। ये जो यूज किया जाता है फार्मूला ये होता है वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए, और ये वाला है स्ट्रीम फंक्शन के लिए। ठीक है, साय से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है साय ये है फाई, तो साय से हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलेशन को और फाई से वेलोसिटी, बल्कि फाई से वेलोसिटी पोटेंशियल को, इसमें साय से स्ट्रीम फंक्शन को। इसकी डेफिनेशन है नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इसको डिफाइन कर लेते हैं, कल इसकी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कल टाइम जो है जुमे के ब्रेक के बाद रखेंगे हम लोग, तकरीबन 2:15 या 2:30 रख लेंगे। सही है, कल की टाइमिंग 2:30 बजे। सर कल छुट्टी नहीं है? कल किस चीज की छुट्टी है? कायदे आजम। कायदे आजम के लिए? तो हमारे पीछे सेशन रहे हैं, तो आपने फिर सैटरडे को ले लें, कल छुट्टी करनी है तो। नो सर, नो सर, कल ही ले लें फिर कल कायदे आजम को एंजॉय करें, कायदे आजम के मज़ार पे जाएं सर हाजिर कल में। कल अपने टाइमिंग पे ही रख लें सर। तो यस सर। फिर बोलेंगे जुम्मे का ब्रेक है, आप लोग ये बोलेंगे। नहीं सर रख लें सर, कल ही रख लें। सर जल्दी रख लें, कल खैर है हम लैब भी जल्दी रखवा लेंगे। कल लैब जल्दी रखवा लें, फिर मैं तकरीबन 11:30 से या बल्कि 11:15 से ले लूँगा। ठीक है सर। ठीक है, 11:15 से कर ओके लेंगे। सर। चलें ठीक। तो वेलोसिटी पोटेंशियल क्या है? वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द रोटेशनल फ्लो, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ स्केलर फंक्शन। ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट को हम रोटेशनल फ्लो जब होगा हमारे पास, कौन सा फ्लो होगा? इरोटेशनल फ्लो होगा, रोटेशनल नहीं, जब इरोटेशनल फ्लो होगा तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इनसे, u v w, हमें पता है ये 3 कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, u x डायरेक्शन में, v y डायरेक्शन में, w z डायरेक्शन में। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा x ये x डायरेक्शन के लिए, इस तरह डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा y y डायरेक्शन के लिए, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा z w डायरेक्शन के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन वेक्टर फॉर्म जो हमारे पास ये बताया गया है, ये फाई क्या है हमारे पास? वेलोसिटी पोटेंशियल है यहाँ पर। तो इन वेक्टर फॉर्म ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर सकते हैं v इज इक्वल टू डेल्टा इनटू फाई। तो डेल्टा क्यों लिया गया? क्योंकि चेंज है, ये पार्शियल डेरिवेटिव या चेंज है, चेंज इन किस में आ रहा है? फाई में आ रहा है, तो डेल्टा इंटू फाई इसलिए में। लिखा गया है। सही है, तो डेल्टा इंटू फाई इसलिए लिखा गया है, जैसे कि x कंपोनेंट है तो u कंपोनेंट है तो x में वेरिएशन आ रही है, v है तो y में आ रही है, इसलिए हमने सिंपली जनरलाइज फार्मूला ये बनाया हुआ है, v इज इक्वल टू डेल्टा सर इंटू फाई। डेल में यू वी डब्ल्यू तीनों आ गए, एक्स वाई जेड यानी। ठीक है, हाँ तीनों आ गए हैं। सो सर दैट जी हाँ, ये पिछली स्लाइड्स के बराबर ही है ना सर ये? हाँ ये वही ये वाला पिछली है। से पिछली स्लाइड हाँ ये जी वही सर। वाला है जो हमने यूज़ किया डायरेक्टली, तो मैंने बोला था आगे मैं डिफाइन कर लूँगा ये कंपोनेंट क्या है,
तो ये मैंने यहाँ पर डिफाइन किया गया है, जो हमने डायरेक्टली यहाँ पर यूज किया था। जी सर, ये टॉप लेफ्ट पे। हाँ सही है, तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर लिया ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सो दैट फॉर इरोटेशनल फ्लो द वेलोसिटी जो हमारे पास एक्सप्रेस की जाती है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई में नॉर्मली हमारे पास की जाती है। जो ग्रेडियंट फंक्शन है मीन के फाई किसके एक्स वाई जेड टी पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ क्या क्या वेरिएशन आ रही है एक्स वाई जेड में, तो उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये द वेलोसिटी पोटेंशियल इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रोटेशनल फ्लो फील्ड, तो ये बता रहा होता है रोटेशन फ्लो फील्ड में क्या है, स्ट्रीम फंक्शन क्या है, इसकी कंजर्वेशन मास के थ्रू बता रहा होता है कि मास हमारे पास रिमेन कांस्टेंट है, उसके मुताबिक इसमें क्या क्या चेंजिंग आ रही है। तो इसमें क्या करते हैं हम नोटेट करते हैं हाउएवर दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज थ्री डायमेंशनल फ्लो होता है। वेलोसिटी पोटेंशियल को हम थ्री डायमेंशनल फ्लो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आई जे के या यू वी डब्ल्यू कंपोनेंट है, तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल फ्लो फील्ड है। तो स्ट्रीम फंक्शन इसमें रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास स्ट्रीम फंक्शन जो नॉर्मली हम लेते हैं वो लेते हैं टू डायमेंशनल फ्लो में, और वेलोसिटी पोटेंशियल बता होता है थ्री डायमेंशनल फ्लो को। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिव फ्लो फील्ड के लिए हमारे पास जब भी फ्लो फील्ड हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होगी, हमारे पास इनकम्प्रेसिव फ्लो फील्ड है, तो हमारे पास डेल्टा इंटू वी जो हमने वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड आउट किया है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो हमें डेल्टा, बल्कि डेल्टा इंटू वी, वेलोसिटी फील्ड नहीं, जो हमने डेल्टा इंटू वी ले रहे हैं, जो हमने अभी अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था डेल्टा इंटू वी जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, तो ये वी क्या है, डेल्टा इंटू वी है, डी एस वगैरह हमने डिफाइन किया था। तो हमारे पास क्या है इसमें, वी फाइल लिया था, तो डेल्टा फाइल लिया था तो सर्कुलेशन के लिए, तो इस तरह वी डेल्टा लिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया गया है डेल्टा इंटू वी होगा, अगर इनकम्प्रेसिव फ्लो फील्ड होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू हमें पता चलेगा डेल्टा इंटू वी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। ठीक है, तो डेल्टा इंटू वी है, तो पिछली स्लाइड से हमें पता चला कि डेल्टा इंटू वी है, वी क्या होता है, डेल्टा इंटू फाइव के इक्वल होता है, वी क्या है, डेल्टा इंटू फाइव के इक्वल है। ठीक है, ये वाला जो हमने डिफाइन किया है, या यहाँ पर हम बोल सकते हैं वी इज डेल्टा इंटू फाइव जो हमने डिफाइन किया है, ये हमने इसमें पुट कर लिया डायरेक्टली, तो डेल्टा स्क्वायर इंटू फाइव इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इन कंप्रेसिव फ्लो फील्ड के लिए ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। सही है, क्लियर है? तो सर ये इनकम्प्रेसिबल के लिए है, तो कंप्रेसिबल के लिए क्या होगा? कंप्रेसर या जीरो नहीं होगा, लाजमी बात है। सही है, तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने डेल्टा स्क्वायर पढ़ा है, तो डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर फाइव हो जाएगा, प्लस डेल्टा स्क्वायर अपन डेल्टा वाई स्क्वायर फाइव, जैसे हमने पिछले में रिप्रेजेंट किया फॉर्मूला डेल्टा स्क्वायर अपन डेल्टा जेड स्क्वायर इनटू फाइव इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड को। सही है, तो उससे हिसाब से हमारे पास स्क्वायर था, तो हमने डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर फाइव। सही है, क्लियर हो गया ये फार्मूला कैसे है? सर ये ऊपर जो डेल्टा स्क्वायर 5 है ये कैसे आया ये कैसे है, हमने पढ़ा है यहाँ पर v किसके बराबर है, डेल्टा डेल्टा 5, 5? तो ये हमने पुट किया इस फॉर्मूले डेल्टा इंटू v में, सही है सर। तो उससे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैनी डिफरेंस इसमें बताया, ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज हो रहा होता है, लेप्लास इक्वेशन जो हमने ये यूज किया इसको हम बोल जाता है लेप्लास ऑपरेटर वगैरह, इस तरह से हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन और फिजिकल एप्लीकेशन में यूज हो रहे होते हैं। तो इन विस्कड इनकम्प्रेसिबल रोटेशनल फील्ड कैन बी गॉन बाय लेप्लास इक्वेशन, जैसे कि हमने बताया अभी लेप्लास इक्वेशन यूज होते बता रहे थे, इनकम्प्रेसिबल कब है, ए रोटेशनल फ्लो कब है। तो ये इस तरह की को चीज़ों को बताने के लिए यूज होता है। द टाइप ऑफ फ्लो फील्ड इज कॉमनली नोन एज पोटेंशियल फ्लो, तो इस तरह के फ्लो फील्ड को हम बोलते हैं पोटेंशियल फ्लो। ठीक है, तो आपने स्ट्रीम लाइन स्ट्रिक लाइन वैसे पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? FM1 में पढ़ा होगा आपने, टाइप्स ऑफ फ्लो में नहीं? सुनने सुनने से लग रहा तो है, पढ़ा याद होगा, नहीं। टाइप्स ऑफ फ्लो में स्ट्रीम लाइन होते हैं, स्ट्रिक लाइन होते हैं। सर सर बता पढ़ा दें था आप। लेकिन जहन में नहीं है। चलो सही है, वो भी कल डिस्कस कर लेंगे। इसमें यह फॉर्मूला डायरेक्टली लिख लें, ये वाला
अगर एरोटेशनल फ्लो होगा तो v इज इक्वल टू डेल्टा फाई होता है, हमें पता है। तो वी आर का जो हम आप फार्मूला लेते हैं, आर कंपोनेंट जो होता है वी आर, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर, वी थीटा का होगा 1 अपॉन आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा थीटा। इस तरह वी जेड इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड। ये डायरेक्टली आप याद कर लें। ठीक है, सर ये स्लाइड में है, बुक में है? ये बुक में भी है, दोनों में है। सेंजिल की बुक में सर। जी हाँ, ठीक है। तो हमने क्या किया है, वी आर इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर, तो इसको हमने पुट किया है। वी आर किसके इक्वल है हमारे पास, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर है। इन्हीं क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो थीटा किसके 1 अपॉन आर, तो ये वाला हम कल कर लेंगे आगे कंटिन्यू। ठीक है, इसका मैंने ये कंटिन्यू करना है, फिर न्यूमेरिकल करवाने हैं। मेरे ख्याल अभी टाइम हो गया है, सही है। सर ठीक है ना, आज चल रहा है सेशन, वैसे नहीं तो एंड हो जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह ये कल कंटिन्यू करेंगे। अभी मेरी दूसरी क्लास है, फिर कल हम क्लास लेंगे तकरीबन 11:15 से ही। ओके सर। चलें, ठीक है, आज तक का सेशन यहीं तक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप रिपीट कर लेना इसको, ये बुक में मौजूद है सेंजिल की में सारे। सही सर्कुलेशन, सर्कुलेशन वाला भी इसी में है। ठीक है, एक तो ये मैंने बुक देखी है, दूसरी मैंने एक दूसरी देखी थी बुक। मैंने 2 बुक्स देखी थी अभी। दूसरी का नाम बता देता हूँ, वर्ड ओपन होने में इतना टाइम ले रहा है आज। सो ही गया ये। सर आपकी क्लास कब खत्म है? अभी मेरी खत्म है क्लास, अभी मेरी दूसरी क्लास है। ये वाली बुक मैंने देखी थी दूसरी, ये मैंने 2 बुक्स यस देखी। सर, मंसन। हाँ, इस टॉपिक को मैंने कवर करने के लिए, ये तीनों जो टॉपिक हैं अभी उनको कवर करने के लिए मैंने 2 जो बुक यूज किए हैं, एक मंसन की, दूसरी सेंजिल की। सही है, होपफुली आपको सही समझ है। में आ गया होगा आज का टॉपिक। यस। चलें, सही है। इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करेंगे इसमें। वो जो हमने वेलोसिटी पोटेंशियल पढ़ रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और इस पे न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, आज तक का यहीं तक है सेशन। चलें, ओके, ठीक है, इंशाल्लाह फिर ठीक है कल सर। होगा। चलें, ठीक है, ओके, ओके अल्लाह सर। हाफ़िज़। ओके सर।